चलिए, ये जनता का प्यार है और निश्चित तौर पे जनता का प्यार जब किसी को भी मिलता है तो इससे बड़ा हर्ष और खुशी का कोई और बात नहीं हो सकती। लगातार एक ही पार्टी विभिन्न संगठन में सक्रिय रहते हैं, ऐसे में उनकी भूमिका को लेकर क्या कहेंगे? देखिए, मैं निश्चित तौर पे राजनीति में मेरी सबसे बड़ा सोच और सबसे बड़ा धर्म है, वो है मानव धर्म और मानव कर्तव्य को निभाने के लिए राजनीतिक परिदृश्य में भी समाज के कल्याण पर हमेशा काम किया है, जरूरतमंदों के लिए हमेशा खड़े रहे हैं। खास तौर पे निचले पावदान के जो लोग हैं, आज भी समाज के जो दबे कुचले, चाहे वो किसी भी जाति के किसी भी धर्म के लोग हों, लेकिन समाज के जो भी दबे कुचले लोग हैं, जो भी अभी समाज के मुख्य धाराओं से अगर वंचित रह रहे हैं, तो मैं हमेशा उनकी आवाज को उठाने का काम किया है और आगे भी आवाज को उठाने का काम करता हूं। जिस तरह से बिहार सरकार का जो कामकाज है उस पर आपका क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, निश्चित तौर पे बिहार सरकार का जो कार्य है, कलाप है, जब से डबल इंजन की सरकार रही और अभी भी जो माननीय मुख्यमंत्री, वर्तमान मुख्यमंत्री हैं सम्राट चौधरी जी, बिहार को बढ़ाने में बहुत अच्छा काम कर रहे हैं और बहुत ही सराहनीय है। बिहार अब तरक्की की तरफ अग्रसरित हो चुका है। आशा करते हैं कि जिस तरीके का बैक टू बैक वर्तमान मुख्यमंत्री के द्वारा भी कई निर्णय लिए जा रहे हैं, जो बिहार और बिहार के जनता के हित में बहुत अच्छा होगा। जन्मदिन के अवसर पर कुछ निर्णय, कुछ संकल्प, कुछ देश के लिए, कुछ समाज के लिए, क्या कुछ आप देखिए, देश के लिए और समाज के लिए मैं पहले भी बोल चुका हूं कि संकल्पित हैं। समाज के जो भी जरूरतमंद लोग हैं, निचले पावदान के लोग हैं, उनकी आवाज हमेशा हमने बुलंद किया है और खास तौर पे मैं बिहार के मिट्टी में जन्मा हूं, बिहार के ही परिप्रेक्ष्य में, वातावरण में बड़ा हुआ हूं और बिहारियों की सेवा करने की जो मेरी भावना है वो सदैव की तरह आगे भी अग्रसरित रहेगा और मैं कार्य करता रहूंगा। बिहार के मिट्टी में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक रूप से क्या कुछ कमियां आपको नजर आती है जिसको आप पूरा करना चाहते हैं? देखिए, बिहार में अभी बहुत कुछ काम करना जरूरी है। आपने कहा आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, नैतिकता के रूप से, तो तीनों रूप से जरूरत है। बिहार में जरूरत है अधिक से अधिक रोजगार का सृजन होना। जिस तरीके से विकसित बिहार में रोडों का निर्माण भी तेजी से हुआ है, लेकिन अभी भी बिहार में बहुत सारे सुदूर इलाके ऐसे हैं जहां कनेक्टिविटी का इशू है, जिस पर बिहार सरकार को काम करनी चाहिए और आर्थिक रूप से भी ऐसी कोई नीतियां और भी बनानी चाहिए। जैसे कि माननीय मुख्यमंत्री जी ने, जैसा कि सिंगल विंडो प्रोग्राम में एक आह्वान किया है कि अगर कोई इंडस्ट्री लगाना चाहता है तो 1 महीने में उनकी सारी प्रक्रियाएं पूरी हो जाएगी और निर्विघ्न निर्बाध रूप से यहाँ पर वो व्यवसाय कर सकते हैं। तो इस तरीके का जब एग्रेसिव भूमिका बिहार सरकार की, खास तौर पे शीर्ष नेतृत्व के साथ साथ जो भी बड़े वर्ग के कर्मचारी हैं, सबकी निष्ठा अगर मजबूत रहेगी और होगी, जैसा कि मैं देख भी रहा हूं कि निष्ठावान बिहार अब आगे बढ़ रहा है, लेकिन और भी निष्ठा बढ़ेगी तो यहाँ इंडस्ट्री लगेंगे, रोजगार का सृजन होगा, तो हमारे जो नौजवान हैं उनको रोजगार मिलेगा और जो ऑलरेडी पलायन कर चुके हैं, जो दूसरी जगहों पर जाकर और अपनी जीविका चला रहे हैं, वो भी वापस आएंगे और इससे बिहार की तरक्की होगी, बिहार बढ़ेगा। पिछले चुनाव में रोजगार मुद्दा के रूप में उभर के आया सर, और क्या सरकार की नीतियां रहेंगी जो बिहार के लोगों को पलायन रोका जाए? ऐसा कोई नीति? देखिए, किसी भी राज्य में रोजगार को सृजन करने के लिए जरूरी है कि मूलभूत सुविधाओं की पूर्ति होना। अब मूलभूत सुविधा में, जैसे मैंने पहले भी कहा कि रोडों के निर्माण काफी हुआ है बिहार में, लॉ एंड ऑर्डर में भी बहुत सुधार हुआ है, लेकिन आर्थिक रूप से सुदृढ़ बनाने के लिए
रोजगार को सृजन करने के लिए इंडस्ट्रीज का लगना बहुत जरूरी है, बड़े पैमाने और छोटे पैमाने पर। जब तक व्यवसायिक विकास नहीं होगा तब तक किसी भी स्टेट की तरक्की की कामना की नहीं जा सकती है। और इस समय बिहार में इच्छा शक्ति प्रबल है। और हम लोग जब भी बिहार से बाहर जा रहे हैं, देश के कोने में, इवन विदेशों में भी जा रहे हैं, तो बिहार के लिए बड़े बड़े इंडस्ट्रीज लोग जो इन्वेस्टर्स हैं वो मुखातिब होने के लिए बातें कर रहे हैं, सोचना शुरू किए हैं, जो बिहार के लिए, बिहार के भविष्य के लिए अच्छा है। पिछले चुनाव में जिस तरह से जाति पाति से उठकर जो मुद्दा सामने आया शिक्षा का, तो शिक्षा के लिए बिहार में किस तरह से सुधार होना चाहिए सर आपके नजर? बिहार में मैंने कहा कि अभी बहुत कुछ काम और जरूरी है करना, शिक्षा में भी और ज्यादा। जैसा कि अभी देख रहे हैं, हमारे अभी 3 दिन पहले मैं एक कॉन्क्लेव में शामिल था, तो हमारे शिक्षा मंत्री माननीय मिथिलेश तिवारी जी ने बहुत सारे नए नए कार्यक्रम की बात कर रहे थे, नए नए प्रोग्राम की बात कर रहे थे। जो प्राइवेट स्कूल है पीपी मोड पर ऑलरेडी, उसको भी कैसे मजबूत बनाई जाए और सरकारी स्कूलों में कैसे सुधार हो। शिक्षक लोग जो पहले से किसी तरीके से पढ़ाई करने में कोताही कर रहे थे, उसके लिए और मजबूत क्या क्या नीतियां बनाई जाए। जब मैंने उनकी सोच को सुना और उसको धरातल पर लाने की बात कर रहे थे, उसमें भी उन्होंने बता रहे थे कि कार्यक्रम में बहुत लंबा नहीं बल्कि 3 महीना 6 महीने के अंदर बिहार के शिक्षा के में बहुत बड़ी बदलाव दिखेगी। तो कहीं न कहीं मुझे भी, मेरे मन में एक संतोष की बहुत बड़ी लहर दौड़ी और लगा कि बिहार के शिक्षा में भी बहुत कुछ सुधार होगा। आखिरी सवाल सर, क्या कुछ संदेश अपने जन्मदिन अवसर पे बिहार और पूरे भारत की जनता को? देखिए, बिहार जो बढ़ रहा है उसमें हम सभी और खास तौर पे जनता से भी आह्वान करना चाहूंगा कि इस बढ़ते हुए बिहार में बढ़ चढ़ के हिस्सा लें। और जो नौजवान हमारे भाई हैं, निश्चित तौर पे अब बिहार के अंदर में अधिक से अधिक जो रोजगार सृजित हो रहा है वहीं पर रुकें और काम करें। और जो लोग बिहार से बाहर हैं, मैं उनको भी आह्वान करना चाहूंगा आप लोगों के चैनल के माध्यम से कि पुनः बिहार आएं और बिहार में रहकर अपनी मजबूती के साथ बढ़ते बिहार में कदम से कदम मिलाएं।